आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिलिस्तीनियों को उनके घर से जबरदस्ती बेदखल किया गया है और आज भी ईरान के ऊपर ईरान ने हमला नहीं किया, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, शायद ट्रंप साहब उसको जितना मर्जी दबा लें वो अलग बात है, पर आप आम अमेरिकन से बात करेंगे, एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, उनके एनर्जी बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, उनके ग्रोसरी के बिल बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अभी उनकी जिस जगह पर रहते हैं पाम बीच डिस्ट्रिक्ट, जहां पे उनका अपना घर है मारा लागो, वहां पे वो चुनाव हार गए। और अगर ये और पिछले एक साल में रिपब्लिकन स्टेट और बैटल ग्राउंड स्टेट में 29 बाई इलेक्शंस में और 29 के 29 रिपब्लिकन हारे हैं। कि दुनिया परेशान है दो टेटिया बच्चों से। टेटिया बच्चे आप समझते हैं क्या होता है? अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं जिनका पालन पोषण बड़े मजबूती से होता है, वो कोई खेल हारते ही नहीं है। तो हमको लगता है कि ट्रंप साहब उसी मनोस्थिति में है, उनको कोई कह दे कि जी हाँ आप जीत गए, भले वो पूरी तरह से हार गए। तो ये हालत है, ईरान ने सबका तेल गैस निकाल दिया है, बहुत गंभीर हालत है। तो फिर टीआरपी क्यों रोकने का क्या मतलब है? टीआरपी फिर रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई, जब यहाँ पूरे जान माल पर आया हुआ है तो कौन टीआरपी को देख रहा है महाराज? अच्छी बात है ना, सरकार ने रोक दिया है ना, नहीं तो भिखारी के हाथ में कटोरा। A few moments later. मालिक वो देखो। क्या आपका इशारा आशुतोष ये है कि चुनाव में, खासतौर से बंगाल के चुनाव में, सारे के सारे जो रीजनल इश्यूज हैं, मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो सब पीछे चले जाएंगे और युद्ध एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या घुसपैठिए का मुद्दा, बंगाल की ममता बनर्जी के कल्याणकारी योजनाएं, उनका रुतबा, मोदी का नाम, ममता वर्सेस मोदी, सब पीछे चला जाएगा और युद्ध के असर जमीन पर बंगाल में क्या होते हैं यही तय करेंगे कौन जीतेगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मारक, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, क्योंकि जो आपने लेबनान वाला सवाल पैदा किया है, जो लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल हिस्ट्री को समझते हैं वो जानते हैं कि 1948 में इजराइल का गठन हुआ, लेकिन 1936 से लेकर 1947 तक जिस तरीके से इजराइल के मिलिशिया ने पूरे फलस्तीन में खून खराबा किया, गांव के गांव जलाए, शहर के शहर जलाए, उसको एक शब्द कहते हैं नकबा। यह नकबा शब्द जो है, अगर आप किसी भी फिलिस्तीनी से पूछेंगे आपको बता देगा। नकबा मतलब लाखों लोगों को बेदखल किया गया, जमीन पर जबरदस्त कब्जा किया गया, और यह इजराइल में नकबा नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ये उनका वो इतिहास है जो वो पढ़ना नहीं चाहते। बात तो सही है। तो फिलिस्तीनियों को उनके घर से जबरदस्ती बेदखल किया गया है और आज भी ईरान के ऊपर ईरान ने हमला नहीं किया है, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। लेबनान के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया। तो आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो पूरे होलिस्टिक में हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां तक चुनाव का प्रश्न, देखिए चुनाव तो लोकल इश्यूज पर ही होंगे। अब असम की सरकार एलपीजी के क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है, ऑयल के क्राइसिस कैसे हैंडल करती है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी असम की सरकार के खिलाफ है, जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तमिलनाडु में है, या जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लेफ्ट की केरल के अंदर है, उस पर भी चुनाव तय होगा। आप अपनी चुनाव की स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, अलायंसेस कैसे करते हैं, अपने वोट बैंक को कैसे बचाते हैं और प्रशासन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस पर भी चुनाव के नतीजे तय होते हैं, बहुत सारी बातें। तो ऐसा नहीं कि लोकल इश्यूज काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर एलपीजी क्राइसिस आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, सरकारें अगर नहीं हैंडल कर पाएंगी, तो इसका असर होगा चुनाव के अंदर। ओके, मतलब बंगाल में अगर ये क्राइसिस ज्यादा होता है, लोगों को तकलीफ होती है, कहीं तो भी फिर होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल होगी या ममता बनर्जी के लिए? देखिए, बंगाल के साथ इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि बीजेपी के वहां पे सरकार फ्रंट पे कौन है? ममता बनर्जी की सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी है एलपीजी को उपलब्ध कराना। अब ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बीजेपी के ऊपर टोपी पहनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी जो है ममता बनर्जी पर टोपी पहनाने की कोशिश, जिसकी टोपी ज्यादा जिसने ज्यादा तेजी से टोपी पहना थी उसको फायदा होगा। ओके, ऑल राइट। ओके, शरद कोहली, पहले शरद जी से थोड़ा ज्ञान लेंगे हम भी, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इसमें, हम तो फिर भी पढ़ के और समझ रहे हैं आज भी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शरद कोहली, पहले बताइए, जो आशुतोष कह रहे हैं, क्या वाकई ये संकट और गंभीर होने वाला है क्या आने वाले हफ्तों महीनों में? क्योंकि अमेरिका की तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब वो कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से उनके मंत्री, कुछ हफ्ते जंग चल सकती है। अब हफ्तों पे आ गए, कभी कहते हैं जी होने वाला है, 10 दिन बढ़ा दिया, सीज फायर, बातचीत चल रही है, अब बोल रहे कुछ हफ्ते चल सकती है। विश्व युद्ध की कोई परिभाषा नहीं है। जो 1945 में खत्म हुआ था, कोई परिभाषा नहीं है उसकी। आज जो लोग जीवित हैं, शायद वो 81 साल के होंगे। उस समय अगर 1939 में उनका जन्म भी हुआ होगा तो 5-6 साल के होंगे। विश्व युद्ध, मुझे लगता है ये अघोषित रूप से विश्व युद्ध की परिस्थिति खड़ी हो गई है।
और जब विश्व युद्ध की परिस्थिति खड़ी होती है तो ऐसे में आर्थिक नुकसान उसका आपको तैयार रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जो आर्थिक, हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, मानक आपको याद होगा कि अब डेटा ही नया तेल है, अब तो एआई नया तेल है, पर इस तेल ने तो तेल निकाल दिया। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल और एनर्जी क्राइसिस ये दुनिया को एक मंदी की तरफ ले जा रही है। और ये क्रूड ऑयल के प्राइस इसी तरह चढ़ते रहे तो ये जो देश युद्ध कर रहे हैं सबसे ज्यादा तो उन पर प्रभाव डालेंगे। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, शायद ट्रंप साहब उसको जितना मर्जी दबा लें वो अलग बात है, पर आप आम अमेरिकन से बात करेंगे, एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, उनके एनर्जी बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, उनके ग्रोसरी के बिल बढ़ रहे हैं। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। और जहां तक बात भारत की करें, हम अपने देश की बात करते हैं, मुझे लगता है हमें एक बहुत ही अनिश्चित माहौल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा दिक्कत, नुकसान से भी ज्यादा दिक्कत, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि नुकसान से भी ज्यादा दिक्कत ये जो अनिश्चितता है ना, ये ला रही है कि हमें, बिकॉज ऐसे में क्या है, आप पॉलिसी नहीं बना पाते। आप अगर प्रधानमंत्री जी के लोकसभा राज्यसभा के भाषण सुने, आज उन्होंने कल उन्होंने जेवर एयरपोर्ट पे बोला, आप वो सुने तो वो कल बोला उन्होंने, तो आप गए ना जी, तो उससे क्या इशारा क्या मिल रहा है कि आपको एक संकट आया हुआ है। देखिए, आप पॉलिसी बना सकते हैं क्लियरली अगर आपको पता हो कि मेरा रास्ता क्या है। मुझे मालूम ही नहीं मेरा रास्ता क्या है, क्या ये न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाएगा मालूम नहीं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खरग आइलैंड की वजह से फिर बंद हो जाएगी, क्रूड ऑयल की प्राइस क्या $200 पहुंच जाएगी, मुझे नहीं मालूम। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या भारतीय शिप्स वहां से आती रहेंगी? अच्छा, अगर भारतीय शिप्स आती भी रही तो कीमत का तो समस्या बनी रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत, अगर हमारी शिप्स आ जाती हैं तो ये थोड़ा ना कि क्रूड ऑयल की कीमत कम हो जाएगी। हम जो जूझ रहे हैं वो कीमत की वजह से ज्यादा जूझ रहे हैं। अभी सप्लाई का संकट इतना नहीं है, ये तो सरकार की तरफ से भी एश्योरेंस आ रही है, एलपीजी की लाइनों को अगर अभी एक तरफ रख देते हैं, पर कीमत हमारे लिए ज्यादा बड़ा, हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे बड़ी बात हमारी महंगाई। और अगर ये सरकार ने जो अभी निर्णय लिया एक्साइज का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आपको याद है आप ही के शो पे कुछ दिन पहले मैंने कहा था, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और एक दो निजी कंपनी है, ये ब्रिंक पर थी, यानी कि ये उस पॉइंट पर थी कि इनको अब कीमतें बढ़ानी थी। तभी सरकार ने कदम उठाया कि हम आपको एक कुशन दे देते हैं, हम अपना एक्साइज वापस ले लेते हैं, आप कीमत लोगों के लिए मत बढ़ाइए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आशुतोष जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आगे जा रहा हूं। आशुतोष जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मानक, आपने उंगली उठाई थी इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बोलिए ना। नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि एक ही उम्मीद है, वो उम्मीद ये है कि ट्रंप ने अभी उनकी जिस जगह पे रहते हैं, पाम बीच डिस्ट्रिक्ट, जहां पे उनका अपना घर है मारा लागो, वहां पे वो चुनाव हार गए हैं। और अगर ये, और पिछले एक साल में रिपब्लिकन स्टेट और बैटल ग्राउंड स्टेट में 29 बाई इलेक्शंस में और 29 के 29 रिपब्लिकन हारे हैं। तो अगर उनको लगेगा कि रिपब्लिकन्स और ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या बात, ये बात है। सतीश जी बोलिए। देखिए मानक, साइलेंट चुनाव है, कौन जीत रहा है सतीश जी? मैं ये कह रहा हूं कि ईरान भले चुनाव में खड़ा नहीं है, लेकिन जहां जहां चुनाव हो रहा है जीतेगा ईरान ही जीत रहा है। और अगर आपने ज्यादा चुनाव पे फोकस किया तो आपका भी टीआरपी धड़ाम हो जाएगा। आप समझ लीजिए इस चीज को। मोटी बात यह है मानक जी, सतीश जी टीवी के संपादक रहे हैं न्यूज चैनलों के, इसलिए आपकी सलाह को मैं गंभीरता से लूंगा। सतीश जी बोलिए आगे। इसीलिए मैंने जोड़ दिया ना, ईरान को जितवा दे रहा हूं हर जगह। हाँ। दरअसल देखिए, फैक्ट फिगर्स तो मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं सीधा कह रहा हूं कि दुनिया परेशान है 2 टेटिया बच्चों से। टेटिया बच्चे आप समझते हैं क्या होता है? अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं, जिनका पालन पोषण बड़े मजबूती से होता है, वो कोई खेल हारते नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर वो 0 पर आउट हो जाए तो उसको सब जबरदस्ती करा के बैटिंग करा देते, अरे तू ही जीत गया भाई, तू ही जीत गया। तो हमको लगता है कि ट्रंप साहब उसी मनोस्थिति में है। उनको कोई कह दे कि जी हां आप जीत गए, भले वो पूरी तरह से हार गए हो। तो ये हालत है। ईरान ने सबका तेल गैस निकाल दिया है, पूरे दुनिया का तेल गैस एकदम छराछर बाहर निकाल दिया है, ये आप समझ लीजिए। मानक, जब हम लोग बात कर रहे थे, कल ही परसों आपके यहां बात कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ है? अब पिछले 24 घंटे में अभी कुछ पता भी नहीं है क्या हुआ है। कुवैत में बर्बादी, यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्बादी,
सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से ये पहली जबरदस्त बर्बादी है। जो यूएस बेस को मारा गया है ना। इराक सुलगने लगा है। और अभी आशुतोष जी ने हूती और मंदाव का बात की। अगर हूती मंदाव वाला कांड हो गया तो हम जब कह रहे हैं कि अब 40% रशिया से तेल लेंगे तो माल तो उधर से आता है हम लोग का। इसको हम समझे तो ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो इसमें कौन चुनाव देखेगा। अभी लोग चुनाव अगर कहा जाए कि आप क्या करेंगे, आपको ऐसे ही मन में वोट देना है तो क्या करेंगे, तो बोले सब हमने चुनाव युद्ध का किया। एक एक चीज पर जनता की नजर है कि भैया हमारा क्या होगा। अरे इसमें तो एक वोट ही देना होता है ना। ये अलग बात है कि हमारे देश में जो हर चीज का इलाज चुनाव की जीत मानी जाती है, तो हो सकता है उसी ढंग से इसको भी पेश किया जाए। सही पकड़े हैं। हम तो आपके चैनल पर 10 बार बोले कि अपने में हिम्मत जुटाओ और ट्रंप क्या करता है जो कोहली जी कह रहे हैं उस पर नजर दो ही नहीं, खाली पुतिन को फॉलो करो। भारत रूस जिंदाबाद, पुतिन जिंदाबाद वाले नारे फिर से बुलंद करो। इसी से कुछ भारत का कल्याण है, नहीं तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जान माल की क्षति है। 4 हफ्ते के लिए सतीश जी 4 हफ्ते के लिए सरकार ने वो जो टीआरपी पर रोक लगाई थी उसको बढ़ा दिया है टीवी न्यूज चैनलों की 4 हफ्ते के लिए। ये क्यों किया गया है? क्या बोला तूने? अच्छा किया है भाई, इसका तो स्वागत करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं कहां कहां कब्जा करा देंगे, कोई ठिकाना है ना। मजे की बात देखिए मानक, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे, आपके यहां भी चर्चा हो रही थी, बड़े बड़े विशेषज्ञ कुछ कह भी रहे थे कि आज शाम जिस समय आप बात कर रहे हैं इतवार को, तो पूरी दुनिया तो आज इस्लामाबाद में सिमट रही होती कि भैया ये बांस और कौन नाम अंग्रेजी वाला विटको फलाना ठिकाना सब पहुंच रहे हैं। वो फिलहाल नहीं हो रहा है। ये गड़बड़ है बाबा, है ना। हाँ हमारे यहाँ तो सब इस्लामाबाद पर कब्जा ही दिखाते हैं ना। नहीं सतीश जी, लेकिन आशुतोष ने क्या कहा अभी, लोगों में इंटरेस्ट यही है। युद्ध के बारे में बताइए, हमको बताइए हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्या करें क्या ना करें। चुनाव की किसी को नहीं पड़ी है। चैनल पर आपके पहले ही बोल चुका हूं। हाँ मैं वो पहले बोल चुका हूं, दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अरे बहुत तो फिर गंभीर हालत है। तो फिर टीआरपी क्यों रोकने का क्या मतलब है? टीआरपी फिर रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई, जब यहाँ पूरे जान माल पर आया हुआ है तो कौन टीआरपी को देख रहा है महाराज। अच्छी बात है ना, सरकार ने रोक दिया है ना, नहीं तो भिखारी के हाथ में कटोरा ये चल रहा है इस्लामाबाद के नाम पर। वाह क्या सीन है।